नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 डिवाइड इन बिग ब्रैकेट 1 plus 1 divide in curly bracket 1 plus 1 divide in small bracket 1 plus 1 divide 2 equal to क्या होगा? 2 5/8 5 and 7/4 7/4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रश्न एक्चुअल में ऐसा है 1 ये 1 plus 1 divide in curly bracket 1 plus 1 divide in small bracket 1 plus 1 divide 2। फिर से एक बार once again ये प्रश्न हकीकत में ऐसा है 1 plus 1 divide in curly bracket 1 plus 1 divide in small bracket 1 plus 1 divide 2। यानी कि that is इस पूरे से भाग देना है, यानी कि डिवाइड करना है। यानी कि इस डिवाइड का अर्थ यानी कि भाग का अर्थ ये बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर ये 1 है 1 है, आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, बिलो में क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। 2 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ये स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा ये कर्ली ब्रैकेट। तो अब आगे सबसे पहले काम ये स्मॉल ब्रैकेट का करना होता है और बाद में ये कर्ली ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि हमें अंदर से बाहर निकलना, यानी कि इन से आउट होना है, इसलिए सबसे पहले ये 1 plus 1 डिवाइड है 1 plus 1 डिवाइड। आगे कर्ली ब्रैकेट है आगे 1 plus 1 डिवाइड है 1 plus 1 डिवाइड है। अब आगे हमें ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 1 plus 1 डिवाइड 2 का सॉल्यूशन निकालना है। ये 1 plus 1 डिवाइड 2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि हद होती है, यानी कि प्लस के पहले का ये एक पद हो जाएगा और आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा दूसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर हियर टोटल कुल 2 टर्म्स है। पहला टर्म ये 1, आगे दूसरा टर्म ये 1 डिवाइड 2 है। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड क्या करना होता है। देखो अब आगे ये दोनों टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। दोनों टर्मों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 1 आता है, तो 1 में
कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ये पहला टर्म एस इट इज रहेगा, यानी कि एक का एक ही रहेगा। आगे ये प्लस है, योग है, योग है यानी कि जोड़ना है। आगे ये 1 डिवाइड 2 है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ही अरे 1 है। आगे इस डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। आगे डिनोमिनेटर में ये 2 है, ये 2 है, मतलब कि ये 1 डिवाइड 2 1/2 है, 1/2 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल 3/2 होगा, 3/2 होगा। कैसे हाउ, कैसे हाउ, देखो सबसे पहले ये एक है, आगे ये 1/2 है, यानी कि हाफ है, आधा है, सेमी है, यानी कि एक का आधा है, एक का सेमी है, एक का आधा है, एक का सेमी है, एक का हाफ है, यानी कि आधा है, आधा है, आधा, यानी कि 0.5 है, यानी कि 0.5 है। इसलिए अब आगे एक में हम आधा जोड़ते हैं तो हमें 1.5 मिलेगा, 1.5 मिलेगा, यानी कि 1.5 मिलेगा, 1.5 मिलेगा। तो ध्यान आगे ये 1.5 को फ्रैक्शन में 3/2 ऐसे लिखते हैं। ये 1.5 को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में 3/2 लिखते हैं, यानी कि ये 1 + 1/2 3/2 होगा, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 3/2 होगा, 3/2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1 + 1 डिवाइड है, 1 + 1 डिवाइड है, 1 + 1 डिवाइड है। आगे ये कर्ली ब्रैकेट का हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 1 + 1 डिवाइड 3/2 का सॉल्यूशन निकालना है। हमें भी ये 1 + 1 डिवाइड 3/2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ, तो देखो शिलू सबसे पहले प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है, यानी कि ये एक पद होगा और ये पूरा दूसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 पद है, पहला पद ये 1 और दूसरा पद ये 1 डिवाइड 3/2, 1 डिवाइड 3/2। अब आगे दोनों टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। ये दोनों टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अब आगे सबसे पहले ये एक में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि पहला टर्म एस इट इज रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आगे प्लस है, योग है, अब आगे ये एक है, आगे इस डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है। अब आगे बट्टा में ये 3/2 है, 3/2 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 है, आगे ये प्लस है, आगे ये 1 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें भी ये डिनोमिनेटर का यानी कि हर का यानी कि भाग का यानी कि डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है, यानी कि इनटू में करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो कैसे होगा, देखो शिडू, उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को
उलट कर लिखनी पड़ेगी, यानी कि रिवर्स करके लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये 3/2 ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 1 है, आगे ये प्लस है, अब आगे ये 2 एकम 2 है और बट्टा में ये 3 है, बट्टा में ये 3 है, दैट इज 1 into 2/3 इक्वल टू 2/3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये एक को हम यानी कि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में कुछ भी न हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे इन दोनों संख्याओं का हमें योग करना है, एडिशन करना है, तो कैसे होगा? हाँ देखो, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, ये हर को सेम करना पड़ेगा। देन आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को ये 3 से गुणना पड़ेगा, ये 1 को ये 3 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/1 है, आगे ये 1 को ये 3 से गुणना है, ये 3 से गुणना है, देन ऊपर भी ये 3 से गुणना पड़ेगा, तब भी सही कहलाएगा, अदरवाइज गलत कहलाएगा, यानी कि ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें ये 1/1 मिल जाएगा। अब आगे प्लस 2/3 है, प्लस 2/3, अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 3 एकम 3 होगा, आगे नीचे फिर से 3 एकम 3 होगा, आगे प्लस ये 2/3 है, अब आगे बराबर इक्वल, ये 3 + 2 होल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा, 3 + 2 होल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में ही एक बार लिखना होता है, दैट इज 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे ये 3 + 2 5 होगा और बट्टा में ये 3 है, यानी कि ये 1 + 1 डिवाइड 3/2 इक्वल टू ये 5/3 होगा, 5/3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर 1 है, आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, देखो सबसे पहले प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है, यानी कि ये एक आपका एक पद होगा, आगे ये 1/5/3 आपका सेकंड टर्म होगा, यानी कि दूसरा पद होगा। तो अब आगे ये पहला पद एस इट इज रहेगा, आगे ये प्लस है, योग है, आगे ये 1 है, आगे डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है, आगे बट्टा में ये 5/3 है, 5/3 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1 है, आगे नीचे बट्टा में ये 1 + ये 1 है, 1 + 1 है। अब आगे इस डिवाइड का रूपांतर यानी कि ये मेन डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो कैसे होगा, तो स्पष्ट है कि उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को उलट कर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 5/3 3/5 हो जाएगा, ये 5/3 3/5 हो जाएगा। अब आगे
बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर ये एक है, आगे नीचे ये 1 प्लस क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 3 एकम 3 होगा, आगे नीचे बट्टा में ये 5 है, दैट इज 1 into 3/5 इक्वल टू 3/5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1, आगे नीचे क्या होगा, नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब आगे इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये हर को यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये एक को ये 5 से गुणना पड़ेगा, ये एक को ये 5 से गुणना पड़ेगा, देन ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/1 है, आगे ये एक को ये 5 से गुणना है, अब आगे ऊपर भी ये 5 से गुणना पड़ेगा, तभी सही कहलाएगा, नहीं तो गलत कहलाएगा। यानी कि ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें अगेन ये 1/1 यानी कि वही का वही मिल जाएगा, वही का वही आ जाएगा। अब आगे ये प्लस 3/5 है, अब आगे बराबर ऊपर ये एक नीचे ये 5 एकम 5 होगा, और नीचे ये फिर से 5 एकम 5 होगा, प्लस ये 3/5 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर ये एक तो है ही, आगे नीचे बट्टा में ये 5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, ये 5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 होगा, यानी कि जो इक्वल डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ही 1 टाइम लिखना होता है, राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर ये एक है, आगे नीचे बट्टा में ये 5 प्लस 3 8 होगा, और बट्टा में ये 5 है। अब आगे बराबर इक्वल ये एक का ये। अब आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो उसके लिए स्पष्ट है कि ये नीचे वाली संख्या को उलट कर लिखना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, मतलब कि ये 8/5 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब आगे ये 5 एकम 5 होगा, और बट्टा में ये 8 तो है ही, दैट इज 1 into 5/8 इक्वल टू 5/8 होगा, 5/8 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5 डिवाइडेड बाय 8 होगा, यानी कि 5/8 होगा, यानी कि 5/8 होगा, यानी कि 5/8 होगा, 5/8 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6 प्लस 1/6 into 7 हल कीजिए। 3/14, 5/14, 7/14 एंड 9/14। अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर ये एक है, आगे नीचे बट्टा में ये 2 तिया 6 होगा, आगे प्लस है, आगे 1/, क्या होगा, देखो बट्टा में ये 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, आगे प्लस
प्लस आगे 1/4 होगा 20 होगा। आगे प्लस 1/5 होगा और लास्ट में प्लस 1/6 होगा 7 होगा 42 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर क्या होगा देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1/6 को हम ये 1/2 माइनस ये 1/3 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन, सबसे पहले तो ये 1/6 को हम ये 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अब आगे प्लस है योग है देखो ये प्लस है योग है। अब आगे ये 1/12 को हम ये 1/3 माइनस ये 1/4 लिख सकते हैं। 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते। आगे प्लस ये 1/20 को हम ये 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते। ये 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते। आगे प्लस ये 1/30 को हम ये 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। और इसी तरह सिमिलरली लास्ट में ये प्लस ये 1/42 को हम ये 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते। इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक को हम चेक भी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 1/2 माइनस 1/3 है। 1/2 माइनस 1/3। तो आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा देखो, सबसे पहले हमें भी ये डिनोमिनेटर को समान करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो देन आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 2 को ये 3 से गुणना पड़ेगा एंड ये 3 को ये 2 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/2 है। आगे ये 2 को ये 3 से गुणना पड़ेगा। देन ऊपर भी ये 3 से गुणना पड़ेगा। आगे ये माइनस है। आगे 1/3। आगे ये 3 को ये 2 से गुणना है। देन ऊपर भी ये 2 से गुणना पड़ेगा, तभी जाके सही कहलाएगा। अदरवाइज नहीं कर गलत कहलाएगा, यानी कि गलत होगा, रॉन्ग होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 3 एकम 3 होगा बट्टा में ये 3 दुया 3 दूना 6 होगा। आगे माइनस ये 2 एकम 2 होगा। आगे बट्टा में ये 3 दूना 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 3 - 2 होल डिवाइडेड बाय 6 होगा। ये 3 - 2 होल डिवाइडेड बाय 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो, ऊपर ये 3 - 2 1 होगा और बट्टे में ये 6 है। 3 - 2 1 और बट्टे में ये 6 है। यानी कि ये 1/2 माइनस 1/3 ये 1/6 होता है। ये 1/6 होता है, यानी कि 1/6 को हम इसी तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। आगे आप लोग इस पूरे को चेक कर सकते हो। देन अब आगे बराबर
इक्वल क्या होगा, तो देखो बराबर इक्वल ये 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 होगा, माइनस 1/7 होगा। यानी कि यहाँ पर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर सब जगह बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये बीच वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, ये बीच वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, यानी कि वैसा का वैसा ही रहेगा। अर्थात नेमली ये माइनस प्लस नहीं होगा, यानी कि माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये बीच का साइन चेंज हो जाता। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। तो देखो सबसे पहले ये माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसल हो जाए, यानी कि प्लस 1/3, यानी कि 1/3 में से ये 1/3 घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें शून्य मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 नहीं मिलता है, 1 नहीं मिलता है, शून्य मिलता है, 0 होता है, शून्य होता है, पर 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, शून्य होता है। इसी तरह सिमिलरली ये माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसल हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। आगे इसी तरह ये माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसल हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लास्ट में इसी तरह से ये माइनस 1/6 प्लस 1/6 कैंसल हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आगे लास्ट में हमारे पास ये 1/2 माइनस 1/7 बचता है, हमारे पास ये 1/2 माइनस 1/7 बचता है। अब आगे इसको हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। देन स्पष्ट है कि उसके लिए ये 2 को इस 7 से गुणना पड़ेगा, एंड ये 7 को ये 2 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 1/2 है, आगे ये 2 को ये 7 से गुणना है, आगे 7 से ऊपर भी गुणना पड़ेगा, आगे माइनस है, आगे 1/7 है, आगे इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देन आगे ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी सही कहलाता है, अदरवाइज गलत कहलाता है, रॉन्ग कहलाता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 7 एकम 7 होगा, नीचे 7 दूना 14 होगा, 14 होगा, आगे माइनस है, आगे 2 एकम 2 होगा, बट्टा में 7 दूना फिर से 14 आएगा, 14 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 7 माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाय ये 14 होगा, 7 माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाय ये 14 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिख देना होता है। अब आगे ये 7 माइनस 2 5 होगा, और बट्टा में ये 14 है, बट्टा में 14 है, बट्टा में 14 है, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5/14 होगा, यानी कि 5/14 होगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 14 होगा, 5 डिवाइडेड बाय 14 होगा। सो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट
ऑप्शन होगा। थैंक यू।